दादी के बैग से निकलने वाला है चोरी का सोना। इसे देखकर ईशा और सूरज का दिल दहल उठेगा। घर के बीचों बीच सगाई के मौके पर मचने वाली है हलचल और शुरू होगी एक नई जंग। गुलाब सिंह का नाम सुनते ही शहर की गलियों में लोगों की आंखें ठहर जाया करती थीं। एक ऐसा नाम जिसके बारे में राय हमेशा दो हिस्सों में बंटी रही। कुछ लोग उसे इज्जत और मान सम्मान का प्रतीक मानते, तो कुछ उसकी चालाकियों और स्वार्थी फैसलों की चर्चा करते। गुलाब सिंह के पास सब कुछ था, हवेली की भव्यता, बेहिसाब दौलत और समाज में प्रतिष्ठा का नकाब, लेकिन उसके दिल की गहराई में एक खालीपन था, एक ऐसी खामोशी जिसे समय के साथ उसने खुद से भी छुपा लिया था। और तभी आई रिया। रिया की मीठी बातें, मासूम मुस्कान और आंखों में बसी नाटकीय चमक किसी को भी आसानी से फंसा सकती थी। शुरुआत में लोगों ने सोचा कि यह तो प्यार है, किस्मत का खेल है, लेकिन जो लोग सच्चाई की तह तक पहुंचे उन्होंने समझ लिया कि हर चमक सोना नहीं होती। रिया ने बड़ी चतुराई से गुलाब सिंह की कमजोरियों पर वार किया। पैसा, नाम और हवेली उसके लिए साधन थे, असली लक्ष्य था तख्त और ताकत। उसने मासूमियत का मुखौटा पहना और संवेदनशीलता का नाटक रचा। गुलाब सिंह, जो अपनी तन्हाई से भागना चाहता था, उसके झूठ को सच मान बैठा। गुलाब सिंह ने सोचा कि अब उसकी जिंदगी अधूरी नहीं रहेगी। उसे लगा कि उसे आखिरकार कोई मिल गया है जो उसके खालीपन को भर देगा। मगर रिया की हर चाल के पीछे एक गणित था, हर मीठी मुस्कान के भीतर एक योजना छिपी थी। उसकी चालाकी इतनी गहरी थी कि झूठ भी सच सा लगने लगा। जब यह खबर परिवार तक पहुंची तो जैसे घर की नींव हिल गई। ईशा का दिल टूट गया। वही ईशा जिसकी पूरी दुनिया उसकी माँ और घर की यादों में बसी थी। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका पिता, जिसे वह नफरत और दूरी की निगाहों से देखती थी, किसी ऐसी औरत को घर लाएगा जिस पर उसे भरोसा भी नहीं था। ईशा का गुस्सा अब सिर्फ एक औरत पर नहीं था, बल्कि अपने घर की इज्जत, अपनी माँ की जगह और अपने पिता की जिद के खिलाफ था। सूरज, जिसने गुलाब सिंह को भगवान समान माना था, वह भी टूट गया। उसे सम्मान और परिवार की मर्यादा के बीच फंसा दिया गया। उसके लिए यह फैसला किसी तूफान से कम नहीं था। दूसरी ओर रिया अपने चेहरे पर जीत की मुस्कान चिपकाए रही। उसने खुलेआम ऐलान कर दिया कि चाहे किसी को पसंद आए या न आए, वह गुलाब सिंह से शादी करके रहेगी। घर का माहौल तनाव और चुप्पी से भर गया। ईशा ने ठान लिया कि वह अपनी माँ की जगह किसी को भी नहीं लेने देगी और रिया को सबक सिखाएगी। तभी आई गुजिया कांड की कहानी। त्योहार की मिठाई ने पूरे परिवार को संकट में डाल दिया। गुजिया खाने के बाद सब लोग बेहोश होकर गिरे पड़े। बंटी, जो हमेशा सच्चाई की तलाश में रहता था, सीधा हलवाई के पास पहुंचा ताकि पता लगा सके कि उन गुजियों में भांग किसने मिलाई। हर साजिश की तरह इस बार भी किसी के हाथों में खेल की गोटी थी। सूरज, जो पहले ही नशे और उलझनों में फंसा था, अजीबोगरीब सपनों में खो गया। उसे सपने में दिखा कि ईशा दुल्हन बनी खड़ी है और वह खुद मजबूरी में दूल्हे की जगह ले रहा है। उसके मन में ब्रह्मचारी व्रत और परिवार की मजबूरियों के बीच गहरा द्वंद्व छिड़ गया। बंटी ने एक नया प्लान सुझाया ताकि परिवार को होश में लाया जा सके, मगर इस बीच रिया और गुलाब सिंह की शादी का फैसला पक्का हो चुका था। रिया ने धीरे धीरे हवेली के हर छोटे बड़े फैसले पर अपनी पकड़ बना ली। उसने गुलाब सिंह की कमजोरी, उसका गर्व, उसका अकेलापन और उसकी प्रतिष्ठा का डर सबका फायदा उठाया। गुलाब सिंह को लगा कि उसने एक साथी पा लिया है जो उसके जैसे सोचता है, लेकिन असल में यह सिर्फ परछाई थी। असली रोशनी कहीं खो चुकी थी। अब घर के हर कोने में सवाल उठने लगे। क्या रिया सच में सिर्फ हवेली के लिए आई है, या फिर गुलाब सिंह ने अपने दिल की आंखों पर पर्दा डाल दिया है? तो दोस्तों, आने वाला एपिसोड धमाकेदार मोड़ लेकर आएगा। क्या ईशा अपने पिता को रिया के जाल से बचा पाएगी? क्या सूरज ब्रह्मचारी रहते हुए परिवार की इज्जत संभाल पाएगा? और सबसे बड़ी बात, क्या गुलाब सिंह को सच्चाई का एहसास होगा, या वह रिया के माया जाल में फंस जाएगा? ईशा और सूरज के सामने आया एक दिल दहला देने वाला सच, जिसे जानने के बाद दोनों को बहुत बड़ा झटका लगता है। दरअसल ईशा और सूरज रंगे हाथों गुलाब सिंह और रिया को एक साथ देख लेते हैं। इस घटना के बाद सूरज के सामने भी गुलाब सिंह का असली घटिया चेहरा उजागर हो जाता है। सूरज को समझ नहीं आता कि अब वह क्या करे।
और अपनी बहन रिया को कैसे समझाए कि वह गुलाब सिंह से शादी नहीं कर सकती। लेकिन रिया किसी की बात नहीं मानती। वह सबके सामने जिद पकड़ लेती है कि वह तो अब गुलाब सिंह से ही शादी करेगी। रिया को पता होता है कि अगर उसने जल्द से जल्द किसी अमीर आदमी से शादी नहीं की तो उसकी पूरी जिंदगी गरीबी में बीत जाएगी। रिया गरीब नहीं रहना चाहती, इसलिए वह पैसे और ऐशो आराम की चाह में सारी हदें पार कर देती है और गुलाब सिंह से शादी रचाने का प्लान बना लेती है। अब तो गुलाब सिंह भी रिया के झूठे प्यार में पूरी तरह फंस चुका होता है। वह सबके सामने साफ साफ कह देता है, मैं रिया से प्यार करता हूं और उसी से शादी करूंगा। यह सुनकर घर के सभी लोग हैरान रह जाते हैं। कोई भी इस रिश्ते को स्वीकार नहीं करना चाहता, लेकिन गुलाब सिंह की जिद के आगे किसी की एक नहीं चलती। आखिरकार घर वालों को मजबूरी में इस रिश्ते के लिए ना चाहते हुए भी हां करनी पड़ती है। सूरज भी इस हालत में कुछ नहीं कर पाता। वो अपने मालिक और अपने पिता समान गुलाब सिंह के सामने कुछ बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाता, लेकिन अंदर से पूरी तरह टूट जाता है।